देखें असल में क्या है कि इंडिया जो है, इंडिया अपनी जो है वो डोमिनेट चाहता है हर जगह, और इंडिया कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को जो है लेट डाउन करें। तो इसीलिए जो ये सारी पॉलिटिक्स जो है वो स्टार्ट हुई है। और ये जो एशिया कप में देखें, उससे पहले जो मई में वाक़या हुआ था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सीरियस लिया। ठीक है, वो एक अलग चीज़ थी, वो जो है आपने हमारे ऊपर स्ट्राइक की, हमने आपके ऊपर की, और फिर आपको बता भी दिया कि हम जो है वो आपके साथ क्या कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को जो है स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व कर लिया। जब आप स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं और दीगर मामला को करते हैं, तो फिर ये सारे मामला शुरू होते हैं। इसी वजह से जो है वो देखें एशिया कप के अंदर जो है वो हाथ मिलाने वाला वाक़या हुआ, फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से हुआ, वो हारिस रऊफ़ ने जो इशारे किए, फिर साहबजादा फरहान जो है उनकी तरफ से उनकी हेयरिंग हुई, मैच रेफरी ने बुलाया और ये सारे मामला हुए। फिर उसके बाद जब फाइनल हुआ, फाइनल भी पाकिस्तान और इंडिया का हुआ, और उसके अंदर क्या हुआ कि जो है वो इंडियन टीम जो है उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव वो ट्रॉफ़ी लेने नहीं आए, कि उन्होंने मना कर दिया कि भाई जो हम मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, कि उनसे हम जो है ट्रॉफ़ी वसूल नहीं करेंगे। ठीक है भाई, आपने ये जो है वो कर दिया। फिर 45 मिनट तक वो लेट हुआ, डिले हो गया सारा मामला। तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो भी डट गए, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप ट्रॉफ़ी नहीं लेते हैं तो हम भी आपको नहीं देंगे, और फिर जो वो अपने ऑफिस में ट्रॉफ़ी ले गए। अब उसके बाद भी जो है मकसद इंडियन जो है वो इंसिस्ट करते रहे कि भाई जो हमें ट्रॉफ़ी दे दें। अभी जो ACC की मीटिंग हुई है, एशियन क्रिकेट काउंसिल की, उसके अंदर उनके जो उबूरी सरबराह हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से बारहा कहा कि भाई जो है हमें ट्रॉफ़ी और दीगर चीज़ें जो भी हैं वो दे दें। तो मोहसिन नकवी साहब ने जो है दो टोक अल्फाज में कहा कि मैं हमारे ऑफिस आ जाएं और अपने कप्तान को कहें वो यहाँ पर आकर ट्रॉफ़ी वसूल कर लें। तो ये इंडिया की जो असल में वो है सोच है, जो मेंटालिटी है, वो बड़ी नेगेटिव है। और वो कहते हैं कि हम जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं और दुनिया पर हम राज करेंगे, ये करेंगे, ठीक है ना। वो सिर्फ फिल्मों की हद तक ही नज़र आता है, बाकी उनके जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आती। उनकी मकसद सोच इतनी मतलब नीचे लेवल पर चली गई है कि वो हर जगह जो है वो पाकिस्तान को कोशिश करते हैं कि लेट डाउन करें, पाकिस्तान को नुकसान दें किसी भी तरीके से, चाहे वो प्लेयर्स का हो, चाहे वो जो है वो पॉलिटिकल हो, चाहे जो है वो सियासी हो, चाहे मुआशी हो, हर तरीके से पाकिस्तान को वो गिराना चाहते हैं। देखिए हमारे जो सिंध में नो डाउट टैलेंट बहुत है, लाड़काना आप चले जाएं, दादू चले जाएं, और दीगर जो शहर हैं हमारे, बदीन है, बदीन से भी अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। पर हमारे साथ इशू क्या है कि हमें राइट डायरेक्शन नहीं मिलती, फिर हमारे प्लेयर्स जो है वो हाईलाइट नहीं हो पाते इतने। जैसे कराची और दीगर मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, उनके प्लेयर्स जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं, क्योंकि मीडिया की कवरेज बहुत ज़्यादा होती है, फिर उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। हमारे प्लेयर्स आते हैं, इक्का दुक्का प्लेयर्स आते हैं, और वो भी जो है अभी देखें ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है 18 रीजन हुआ करते थे क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास जो खेलते थे, फर्स्ट क्लास का एक अपना जो है वो लेवल है, और जो फर्स्ट क्लास खेलता है वो एलिजिबल हो जाता है दीगर कंट्रीज़ के अंदर खेलने के लिए। लेकिन अब जो उन्होंने नया फॉर्मेट दिया, उसके अंदर जो है उन्होंने सिर्फ 8 टीमें रखी थी, कि जो है 8 टीमें जो है वो फर्स्ट क्लास खेलेंगी। उसके बाद उससे पहले जो है वो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी होगी, उसके अंदर जो हैदराबाद कराची की 2 टीमें थी, लाड़काना था, डेरा मुराद जमानी था, और दीगर पाकिस्तान की टीमें थी। उन्होंने जो है मैचेस खेले। लेकिन एट अ टाइम क्या हुआ कि सडनली जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ये फैसला चेंज किया कि एक टीम नहीं, अब हर ग्रुप से 2 टीमें जो है वो क्वालिफाई करेंगी, तो 10 टीमें जो है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में हिस्सा लेंगी। अब हमारे सिंध की जहाँ तक क्रिकेट और दीगर खेलों का मामला है, तो इसमें हुकूमत तो काम कर रही है। सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो इस पर काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं। मतलब हमारे मुख्तलिफ डेज़ होते हैं, जैसे कायद-ए-आज़म डे हो गया, 14 अगस्त हो गया, इकबाल डे हो गया, इस पर एक्टिविटीज़ वगैरह भी कराते हैं। लेकिन उसमें भी हमें जो है सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, प्रॉपर अकेडमीज़ लगाएं हर शहर के अंदर, ठीक है ना, हर खेल की अकेडमी हो, या मकसद उनको जो है ग्राउंड की फैसिलिटीज़ इस लेवल की हो जो इंटरनेशनल लेवल की हो। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग जो है मड पर या ग्रास पर ट्रेनिंग करते हैं, और फिर हम जाके कंपटीशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर करते हैं। ऐसे क्रिकेट के अंदर क्या है कि हमारे यहाँ जो टफ पिचेस बहुत कम है, तो हमारे यहाँ सिमिटेड पर खेलते हैं बच्चे। अच्छा, उस पर परफॉर्म करते हैं, फिर वो जब ऊपर जाते हैं तो फिर उनको मुश्किलात होती है वहाँ पे, क्योंकि बॉल सीम एंड स्विंग होता है, ठीक है ना, वो डिफरेंट जो है कंडीशन आ जाती है पिचेस की। तो ये चीज़ें फैसिलिटीज़ का भी थोड़ा सा फुकदान है, उस पर भी मेरे ख्याल से अभी काफ़ी वर्कआउट हुआ है। जैसे पब्लिक स्कूल हैदराबाद में टॉटन टेक लगा, मीरपुर खास में लगा, लाड़काना में भी जो है वो काम जारी है, सखर में भी जारी है। तो हुकूमत की तरफ से जो मकसद
प्लेयर्स को जो दिया जा रहा है वो तो बहुत कुछ दिया जा रहा है, पर प्लेयर्स को भी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हाँ आजकल जो मोबाइल का दौर आ गया है, ज़्यादातर बच्चे जो मोबाइल और इस किस्म की चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। अच्छा, फिर मुआशी तौर पर भी थोड़े से परेशान हैं कि वो जो उनका ज़रिए रोज़गार या आप कह लें कि जो वो स्पोर्ट्स के गेयर्स हैं वो ख़रीदने की क़ुव्वत जो है वो बहुत कम है। तो अब पाकिस्तान जो है वो इस नहज पर आ गया है कि जो इस दफ़ा सुना कि 5% जो है वो गुर्बत जो है ज़्यादा बढ़ी है पहले की निस्बत। तो आप ये देखें कि जब ये चीज़ें होंगी तो फिर जो वो सारी चीज़ें मुतासिर होती हैं, चाहे उसमें स्पोर्ट्स हो, आपकी एजुकेशन हो, या आपकी जो वो दीगर फील्ड हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, या जितने भी मामला हैं वो सारे मुतासिर हो जाते हैं इस वजह से। तो सबसे पहले तो हमें जो है वो खुशहाल होना है, उसके बाद जो ये सारी चीज़ें करनी है। असल में क्या है कि हमारी जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है वो इन गेम्स को ऑन नहीं करती। हमारे सकाफती खेल जो हैं वो 6 हैं, जिसमें डंकी कार्ड रेस है, ठीक है, कबड्डी है, मलाखड़ा है और दीगर खेल हैं। लेकिन हमारी जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इसको ऑन नहीं करती, इसलिए इसका इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है कंपटीशन भी बहुत कम हो पाते हैं। अब सिंध के अंदर तो ये होते हैं, हमारा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो हर जो है मरतबा जो है इन एक्टिविटीज़ को मुनक्किद करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन प्लेयर्स को ऊपर लेकर आएँ। अच्छा, फिर अभी जो है वो शायद नेपाल भी एक टीम गई हुई थी, ठीक है, शूटिंग बॉल की, तो वो भी जो है शूटिंग बॉल में जो है वहाँ पर पार्टिसिपेट कर आए। तो इस किस्म के मुकाबले जो है सिंध के अंदर भी होने चाहिए, ताकि जो सिंध के सकाफती खेल हैं, जो हमारे कल्चरल गेम है, वो उजागर हों और उन प्लेयर्स को जो है वो एक बूस्ट मिले, और फिर दीगर जो नया टैलेंट है वो भी आए। जब एक्टिविटीज़ ही नहीं होंगी तो फिर जो है वो टैलेंट कैसे आएगा? तो जो लोग खेल हैं मखसूस लोग खेलते हैं, तो वो और मखसूस इलाकों में, तो वो खेल वहीं पर ही दब कर रह जाते हैं। तो सिंध ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और इनकी जो कंसर्न फेडरेशन या एसोसिएशन है, उनको भी चाहिए कि जो वो ईयरली बेसिस पे इसका एक कैलेंडर डिज़ाइन करें और मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर इंटर रीजनल, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर प्रोविंशियल जो है ये एक्टिविटीज़ करवाएं, और फिर आप देखेंगे कि जो ये गेम जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो नज़र भी आएंगी, और इनके प्लेयर्स जो है वो आपको हमारे जो है वो पाकिस्तानी हीरोज़ के तौर पर नज़र आएंगे। सबसे ज़्यादा ये हमारा कोर इशू है, जो स्कूल है या कॉलेज है, असल में तो स्पोर्ट्स जो है बच्चों को यहाँ से ही स्टार्ट करवानी चाहिए, क्योंकि ये एज ऐसी है कि उनकी बॉडी पोस्चर, उनका जिस्म, उनकी जो वो सीखने की सलाहियत वो बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। कि जब आप इस एज के अंदर बच्चे को अगर कोई भी खेल सिखाते हैं या उसकी जो ट्रेनिंग करवाते हैं, तो फिर वो आगे जाकर जो है वो पाकिस्तान के लिए या इंटरनेशनल लेवल पर जाकर सर्व करता है। अब ये ग्रास रूट लेवल पर हमारे यहाँ काम ना होने के बराबर है, चाहे वो किसी भी खेल के अंदर हो। एक जो फॉर्मेलिटी के तौर पर करवा दिया जाता है, ठीक है ना, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, इंटर स्कूल फलां गेम, इंटर स्कूल ये गेम, इंटर स्कूल वो गेम। पहले जो है वो 90s में जो वो सिंध स्कूल गेम्स हुआ करते थे, उससे कई टैलेंटेड प्लेयर्स जो है वो सामने आए, ठीक है, और वो स्कूल गेम उसी से ही बच्चे जो हमारे जो फिर जो सिंध गेम्स के लिए निकले, और सिंध गेम्स के बाद जो है फिर नेशनल गेम्स के लिए वो बच्चे जो है वो हमें खेलते हुए नज़र आए। लेकिन इस किस्म की एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ना तो कोई देखने में आई है और ना होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप कॉलेज में आ जाएँ, हमारा बोर्ड है BIC हैदराबाद बोर्ड, ठीक है ना, वो पिछले 5-6 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि कोई एक्टिविटी में ना तो पार्टिसिपेट करते हैं, ना कोई इंटर कॉलेजिएट करवाते हैं। हालांकि हर साल जो उसका चालान भी भराया जाता है कॉलेज की तरफ से, और जो वो एंट्रीज़ वगैरह भी ली जाती हैं, लेकिन कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती हमें कि जो इंटर कॉलेजिएट हो रहे हैं या इंटर स्कूल हो रहे हैं। अब PCB ने ये शुरू किया है कि PCB टैलेंट हंट इंटर स्कूल जो है क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो हर रीजन में करवा रहे हैं। तो ये एक खुशाइंद अमल है, और इससे आप देखेंगे कि यही बच्चे जो आगे जाकर आपको जो है वो हमारे स्टार नज़र आएंगे। तो इन बच्चों के अंदर पोटेंशियल तो बहुत हैं, लेकिन देखें जब तक हम किसी को प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो वो नज़र कहाँ से आएगा। तो ये PCB का कारनामा है कि उन्होंने जो है वो मोहसिन नकवी और खुर्रम नियाज़ी साहब कि उन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म दिया है, और बच्चे जो है वो मुख्तलिफ़ स्कूलों के बच्चे इंटर स्कूल खेल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है, और इसी में से आपको जो है वो, और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जो ये इनमें से जो अच्छे बच्चे होंगे, टैलेंटेड हो गए, जिन्होंने परफॉर्म किया होगा, उनको हम जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भी बुलाएंगे, और शायद जो ऑस्ट्रेलिया का भी उनको जो है दौरा कराएंगे। तो इस लेवल के ऊपर अगर बच्चों को इतना अच्छा मकसद एक चार्म मिलता है, इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है, तो फिर वो जाकर जो है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो है कारनामे अंजाम देंगे।